भाई साहब ये क्या चल रहा है? कुछ लगता है थोड़ा ज़्यादा ही मजाक चल रहा है। कुछ लगता है कि शायद हमने क्रिकेट देखी ही नहीं है अभी तक। भाई मैच हुआ है साउथ अफ्रीका का और अफगानिस्तान का। और एक चोक करने की भी ना एक हद होती है। एक हद तक आपको लगता है कि चलो चोक कर गए, चोक कर गए। मुझे अब लग रहा है कि भाई ये थोड़ी सी ना ओवर हो रहे हैं। शुरू भी इन्होंने की थी 90s के अंदर, इन्हीं की थे जो फिर बंदे बाद में पकड़े भी गए थे। अभी मुझे नहीं पता कि उधर क्या चल रही हो, कि मुझे तो कोई पॉलिटिक्स का पता नहीं है साउथ अफ्रीका के अंदर, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ तो इनका आपस में चल ही रहा होता है। गोरे कालों से लड़ रहे हैं, काले गोरों से लड़ रहे हैं। जो इस वक्त स्याह फाम इनके प्लेयर्स हैं टीम के अंदर, उन दोनों ने जितनी खूबसूरत किस्म की बॉलिंग की है ना इस मैच के अंदर, मुझे तो दाल में पक्का कुछ काला ही लग रहा है। जय शाह साहब ये फिसलन गेंडी जो है, जिसको हैंड शेक और इन चीज़ों की पड़ी हुई होती, जो कि सिर्फ और सिर्फ अमित शाह साहब का जो नैरेटिव है मोदी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, इन चक्करों के ऊपर थोड़ा सा जोर लगाओ। ये पता कराओ कि ये क्या हो रहा है। एक दफ़ा चोक कर लिया साउथ अफ्रीका, जो है जा रहा था ज़बरदस्त। मैंने कहा 230 240 तो होनी चाहिए। 190 रन नहीं हुए उनसे, चलो वो तो बंदा कहे चलो ठीक है यार, क्रिकेट है इतना तो चलता ही रहता है। फिर उसके बाद जो एंड में हरकतें हुई ना, आप सोच नहीं सकते। अगर आप लोगों ने मैच देखा तो आपको एग्जैक्टली पता है उस वक्त तो वो एक्साइटमेंट तो हो रही थी, लेकिन जो हरकतें हो रही थी ना, स्पेशली आखिरी ओवर के अंदर रबाडे ने जो हरकत की है। जिन्होंने मैच नहीं देखा उनको मैं बता दूं कि भाई पहले तो साउथ अफ्रीका जिस तरह की बैटिंग कर रहा था, 7 ओवर से लेकर 14 ओवर तक डिकॉक वगैरह ने जितना कुट्टा इनको लगाया हुआ था, उस लिहाज से कम भी 230 रन तो आराम से होने चाहिए थे। और फिर इस तरह का भी कोई सीन बन गया था कि आखिरी ओवरों में आके 15-15 रन मार के भी इनके 190 रन भी नहीं हुए। तो वहां पर जाके थोड़ी ब्रेक तो लगी गई थी, लेकिन फिर भी यही था कि चलो यार जो भी है, 190 भी कुछ ईजी तो होगा नहीं चेज वेज करना। अफगानिस्तान आता है, गुरबाज ने बहुत ही अच्छी बेहतरीन बैटिंग की, 81 रन बनाए, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। वहां पर जो है अगर वो 20 रन भी और बना देता तो अफगानिस्तान ने आराम से जीत जाना था। लेकिन फिर उसके बाद वही हुआ कि छोटी टीम प्रेशर के अंदर जो है कोलैप्स करना शुरू होगी। आउट हो गए, 8 आउट हो गए इनके, इनफैक्ट 9 आउट हो चुके थे और आखिरी ओवर आ चुका था। और उसमें भी 9 आउट होने के चक्कर में तकरीबन को 3 से 4 विकेटें इनकी सिर्फ फील्डिंग की बेस के ऊपर थी, जो कि साउथ अफ्रीकन ने किए थे। अच्छे कैच, उछलू कैच पकड़ पकड़ के आउट किया, डॉट बॉल भी होती थी और आउट भी हो जाता था। इस तरह करके उन्होंने कुछ पकड़ तो लिए। आखिरी ओवर के अंदर 15 रन चाहिए थे अफगानिस्तान को, और बॉलिंग के ऊपर आ जाते हैं रबाडा साहब, लास्ट मैन भी है। मतलब एक विकेट भी लेनी है, 15 रन भी बनाने हैं। और फिर भी आप देखें कि सिचुएशन को इस तरह हो गई है कि एक नो बॉल उसके ऊपर फ्री हिट के ऊपर खाया, दूसरी नो बॉल वाइड बॉल, 3 तो एक्स्ट्रा फेंके गए। सिचुएशन एंड में कुछ इस तरह आ गई थी कि 3 बॉलों के ऊपर 2 रन रह गए। मतलब जहां 15 रन आपने डिफेंड करने थे, उसके अंदर आप नो बॉलें और वाइडें करा करा के उसके बाद फुल टॉसे भी आप करा रहे हैं, छक्के भी आप खा रहे हैं। गेम कुछ इस तरह बनी हुई कि गेम आपके हाथ से निकल गई है। 3 बॉलें हैं, 2 रन हैं और फ्री हिट आप फेंक रहे हैं। और उसके ऊपर फिर हमारे अफगानिस्तान वालों ने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी हुई थी, वो फ्री हिट के ऊपर भी आउट हो गए। सिर्फ एक ही आउट हो सकता है, वो हो सकता है रन आउट, और वो रन आउट ही हुए। भाई तू भाग के एक के सिंगल बना दे, मैच बराबर हो रहा है, फिर भी 2 बॉलों के ऊपर 1 रन चाहिए था। वैसे ही मिस मुस होके, और जिस तरह की माशाल्लाह बॉलिंग हो रही थी, मौका तो देते आप रबाडा को, वो एक और नो बॉल करा के या वाइड बॉल करा के आपको मैच भी जीता। मैच खत्म हो चुका था। वो तो बॉल जो है वो, मतलब उनको भी पता था कि ये इस तरह भाग रहे होंगे पागल के बच्चे, जो है फ्री हिट के ऊपर रन आउट का चांस से लेंगे आखिरी विकेट के साथ। बॉल चूंकि रबादा के हाथ में आ गई थी तो उसने मारना तो था, क्योंकि कंफर्म एक्सपोज देना था। अगर ये रनआउट भी जो है वो मिस कर देता कि भाई हाथ ही नहीं लगा और फलाना नहीं लगा, ऑफ कोर्स उसने मारनी तो थी विकेटों के ऊपर। उसको यही था कि पहुंच गए होंगे, पीछे से देख रहा था तो उसको आइडिया नहीं था कि पहुंचे भी हैं कि नहीं पहुंचे। उसने तरफ से मार दी, लेकिन उसको कोई भी होप नहीं थी इवन रन आउट करते हुए भी, क्योंकि उसको यही था कि शायद खत्म हो गए। वो तो आगे माशाल्लाह से जो आपके अफगानी टीम वाले हैं, उन्होंने भी कोई कसर तो नहीं छोड़ी हुई थी। साउथ अफ्रीका खुद प्लेट में रख के मैच दे रहा था और नहीं लिया। सो वहां पर वो फ्री हिट के ऊपर रन आउट हो जाते हैं, ऑल आउट हो गए हैं, और एक दफा गेम जो है वो सुपर ओवर में चली जाती है। सुपर ओवर में जाके दूसरे साहब आ जाते हैं साउथ अफ्रीका के, निडगीडी साहब, दोनों मिले में। जब निडगीडी साहब को बॉल पकड़ाई है, मैंने तभी कह दिया भाई ये दोनों जो हैं इनका कोई चांस मुझे नहीं लग रहा, ये कोई मूड शूड में नहीं है, ये कुछ और किसी और जोन में ही खेल रहे हैं। निडगीडी साहब ने जो है वो भी आके खूबसूरत ओवर कराया। गालिबन कोई 15-16 रन उन्होंने खाए, शायद इससे भी ज्यादा खाए होंगे। खूबसूरत फुल टॉस से फेंक रहे हैं, पोली पोली बॉलिंग हो रही है उनकी, उसके ऊपर वो छक्के खा रहे हैं। वो तो फिर साउथ अफ्रीकन बैटर्स है, वो जो यंग लड़के ना, ब्रेविस वगैरह, ब्रेविस ने इसका छक्का मारा था ना, उसी तो पता चल गया था, दांतों को दांत पीस के छक्का उसने मारा है, फुल जोर लगाया हुआ था। पता चल रहा था कि जब बंदा कोई जोर लगा रहा था। एक छक्का उसने मारा, उसके बाद वो जो स्टब्स है मेरे ख्याल में, उसने आके एक बॉल के ऊपर 7 रन चाहिए थे एंड में, और छक्का मार के, फ्लैट छक्का मार के इन्होंने दोबारा से जो है सुपर ओवर फिर से टाई कर दिया। फिर दोबारा सुपर ओवर आता है और उसके अंदर साउथ अफ्रीकन बैटर्स आते हैं और वो आके जबरदस्त 21 रन जो है वो मारते हैं। 21 के 22 जितने भी उन्होंने मारे हैं, 21 के 24 जो भी उन्होंने मारे हैं, खैर खूब छक्के छक्के पेल के उन्होंने जो अच्छा खासा रन बना लिया था। और फिर साउथ अफ्रीका को यही टेंशन हो रही थी कि अब किससे ओवर कराएं, क्योंकि उनको भी पता था कि नरगिड़ी साहब भी किसी और जोन में खेल रहे हैं और रबाडा साहब भी किसी और जोन में खेल रहे हैं। नरगिड़ी साहब को तो वैसे भी मेरे ख्याल में ओवर नहीं मिल सकता था, क्योंकि उन्होंने पिछला करा दिया था। तो वो जाते हैं महाराज के साथ एक स्पिनर के साथ सुपर ओवर के अंदर। मैं कहता हूं दुनिया की सबसे घटिया डिसीजन थी कि एक स्पिनर को आप सुपर ओवर दे रहे हैं। आपको अगर पता चल भी गया कि कुछ दाल में कुछ काला चल रहा है, इन्होंने तो भी नहीं करना। हाँ वैसे इसके अंदर, इस ओवर के अंदर जो पिछला ओवर उन्होंने कहा था, रबाडा साहब ने बाउंड्री के ऊपर भी जो है वो अपनी तरफ से तो वो कह देंगे बड़ी एफर्ट डाली थी ये वो,
एफर्ट डाल के जो एक चौका कराया था, 1 सेकंड की भी डिले से आप भागना शुरू हुए हो तो एंड में तो हमें तो यही लगता है ओहो हो क्या एफर्ट की, लेकिन वो पहला जो 1 सेकंड तूने रुका रहा है जिसकी वजह से तूने जो है डाइव मारनी थी एंड में रोकने के लिए, जो भी एक्टिंग करते हैं वो किसी को क्या समझ आनी थी। खैर रबाड़े साहब ने वहां पर भी एक चौका दे दिया था इनको। लास्ट ओवर इन्होंने स्पिनर को दिया महाराज को, जिन्होंने 4 बॉलों के ऊपर 24 रन डिफेंड करने थे और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 छक्के खाए हैं। गुरबाज ने आके फिर 3 छक्के मार दिए थे, एक बॉल के ऊपर 6 रन ही रह गया था, बात फिर उसी पर ही आ गई थी और उन्होंने वाइड भी करा दी, तो एक बॉल के ऊपर 5 रन रह गए थे, यानी कि अगर चौका भी मार देते तब भी सुपर ओवर में जा रहा था। वो तो गुरबाज ने घुमाई है और बॉल खैर इसने अच्छी कराई थी और कैच आउट हो गया। मैं ये कह रहा था कि या तो कैच हो इसके ऊपर, वरना चौका या छक्का नहीं रुकता इस बॉल के ऊपर, तो वही गुरबाज जो है वो आउट हो गया, जिस वजह से अफगानिस्तान भी आउट हो गया। मोस्ट ऑफली 2 मैचेस वो दोनों हार चुका है। अब बहुत मुश्किल है अफगानिस्तान का आगे जाना। देखा अफगानिस्तान तो दुनिया की नंबर 2 टीम है हमारी, हारे अफगानी हैं, चीखें इंडिया से सुनाई दे रही हैं, बट खैर वेल प्लेड। लेकिन मुझे ना दाल में बहुत ज्यादा काला नस इसके अंदर, मतलब ये अब कुछ, ये अब मजाक से बाहर चला गया। ये जो कर रहे होते हैं ना चोक कर गए चोक कर गए, ये अब चोकिंग नहीं चल रही भाई, ये कोई और ही चक्कर चल रहा है और मेरा ख्याल में इसको इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए। 2 सुपर ओवर एक ही मैच के अंदर, वर्ल्ड कप के मैच के अंदर हुए हैं और दूसरा भी जो है वो आखिरी बॉल तक आ गया था। ऐसा वैसे जो भी हो, मैच तो बड़ा जबरदस्त हुआ है, मजा बड़ा आया है, लेकिन जरूर दाल में कुछ काला है भाई। खैर मेरा ख्याल में अगर कोई डिसाइडिंग फैक्टर है तो एक तो ये नो बॉल्स और इनकी जो थी वो थी साउथ अफ्रीका के लिए, दूसरा उनकी जो फील्डिंग चल रही थी उसकी वजह से ही मैच बना था। नहीं तो कोई और नॉर्मल टीम भी होती है, हमारे जैसे वो उछलू कैच जिन्होंने पकड़ा था वहां पर ही मैच खत्म हो जाना था, अफगानिस्तान ने जो छक्के छक्के मार के वहीं पे कर देना था ओवर। बट जबरदस्त एक तो विकेट भी ली, डॉट बॉल तो की विकेट भी ले ली, ऊपर से जो है वो 6 रन भी बचाए, तो इस किस्म के कैचेस करके इवन ग्राउंड फील्डिंग बड़ी अच्छी कर रहे थे, जिस वजह से बच गए। लेकिन 2-3 प्लेयर्स ऐसे थे कि भाई मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे थे और किसके लिए क्रिकेट खेल रहे थे। इवन राशिद खान का जो एंड में मिलर ने कैच पकड़ा है वो भी बहुत जबरदस्त कैच, और हम सबको पता है कि 20 1 रन से राशिद खान के लिए कोई मसला ही नहीं होता, और वो जिस तरह खेल भी रहा था वो कर भी रहा था। मार्को यानसन को देना चाहिए था ओवर, सुपर ओवर, वो जो है पूरी की पूरी कमिटेड कर रहा होता है। उसने आके बैटिंग के अंदर भी किया था और उसने बॉलिंग भी कराई है। इनफैक्ट उसके अंदर बॉलिंग के अंदर उसने लास्ट बॉल के ऊपर जो रन आउट किया है अपनी ही बॉल के ऊपर, वो भी बड़ा क्रूशल था। 19th ओवर करा था या जो भी करा रहा था, उसी की वजह से गेम बन गई थी। 9 आउट इनके हुए हुए थे, लेकिन खैर उसके बाद फिर रबाडा साहब ने आके सारे किए किराए के ऊपर पानी फेरा, 9 बॉलें और वाइडें करा करा। खैर तालियां होनी चाहिए अफगानिस्तान के लिए कि फ्री हिट के ऊपर उन्होंने एक ही जो विकेट हो सकती थी वो ही दे दी, रन आउट हो गए। खैर भी अगर तो आप लोगों ने मैच देखा तो मुझे बताएं कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। मुझे तो अच्छा खासा कुछ अब ये अजीब सा ही फील हुआ है इस वाले मैच को देखते हुए। दूसरा अभिषेक के बारे में कोई खबरें आ रही हैं कि वो गालिबन हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं और कल वाला मैच नहीं खेलेंगे वो नमीबिया के खिलाफ। यार वो मैच इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, संजू सैमसन को डाल दिया गया, संजू के पास मेरे ख्याल में अब आखिरी चांस ही, अगर संजू इसके अंदर कोई सेंचुरी मार लेता तो क्या ही कोई जबरदस्त किस्म के इनके मसले हो जाएंगे कि किससे ओपन कराएं, इशी किशी को डालेंगे, संजू को डालें कि ये करें। मेरे ख्याल में अगर संजू खेल लेता तो वो इनका जबरदस्त किस्म का बैलेंस बना हुआ था कि इशी किशी जो है 1 डाउन के ऊपर आ रहा था, तो पहले टॉप 3 जो है ये इनके इस किस्म के मसले होते हैं। हमारे भी यही मसले हैं कि हमारे पास सारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं लेकिन कोई एक भी परफॉर्म नहीं कर रहा होता, इनके सारे के सारे परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, तो समझ नहीं आ रही थी कि किससे करवाएं ओपन। खैर भाई जो भी हो, बॉर्डर किस तरफ हो उस तरफ हो, किसी की भी जो है सेहत है उसके बारे में हमेशा इंसान को जो है वेल ही विश करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि अभिषेक गेट वेल सून, और पाकिस्तान के मैच में हम चाहेंगे कि अभिषेक जरूर खेले क्योंकि एक जबरदस्त क्लासी प्लेयर है और इस तरह की कोई विशेष होनी नहीं चाहिए कि उनके जो है वो इन फॉर्म सबसे टॉप, इनफैक्ट T20 का सबसे इस वक्त तो नंबर 1 बैटर है वो अभिषेक ही चल रहा है, जिस किस्म की वो क्रिकेट खेल रहा है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कोई भी नहीं खेल रहा। तो हम चाहेंगे कि वो आए और पाकिस्तान के खिलाफ खेले, हमारे प्रीमियम शाहीन अफरीदी के खिलाफ वो जरूर खेले। शाहीन भाई जिनकी फॉर्म आप सबके सामने ही है, अभी भी यूएसए की जो टेल है उनसे भी चक्के खा रहे थे, आई होप कि वो भी कुछ परफॉर्म कर लें। इस वक्त पाकिस्तान के जो PSL है उसके ऊपर भी ऑक्शन चल रहा है, उसके अंदर भी बड़ा कुछ हो रहा है। तो मेरा ख्याल में जब खत्म हो जाएगा तो उसके ऊपर फिर अलग एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि कौन कितने में बिका है, किसकी टीम कैसी लग रही है, अच्छी भी हुई है कि नहीं हुई है। एक बात तो कंफर्म है वो ऑक्शन को देख के कि जो दिखता है वही बिकता है भाई। जो इस वक्त जो है न्यूज़ में है या जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में है उन्हीं के ऊपर बोलियां लग रही हैं। इधर उधर वाले बेचारे, बेशक जो बेहतर भी प्लेयर्स हैं या जिनमें पोटेंशियल भी है, उनमें कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है क्योंकि उनका नाम जो है वो गर्दिश में नहीं है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आप नेशनल टीम के अंदर ये जो कह रहे होते हैं ना, नेशनल टीम क्यों नहीं छोड़ रहे होते, वो इसलिए नहीं छोड़ रहे होते कि ना सिर्फ नेशनल टीम की वजह से आप PSL में आ रहे होते हैं बल्कि बाकी भी जो लीग्स हैं उनके अंदर भी आपकी बोली लगना शुरू हो रही थी क्योंकि आप न्यूज़ में होते हैं। तो आजकल सारा धंधा जो है ना अब ये बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो गया है और पाकिस्तान में परफॉर्मेंस के अलावा बाकी हर चीज़ के ऊपर जोर लगाया जाता है कि किसी तरह हम टीम के अंदर ही रहें, टीम से बाहर ना रहें, क्योंकि आप टीम से बाहर हो जाए तो बस आपके फिर लीग शीग्स और बस बेसिकली जिधर भी आप दिख नहीं रहे हैं ना तो आप बिक भी नहीं रहे हैं। तो उस चक्कर के ऊपर इस ऑक्शन के अंदर बड़े ऐसे मुझे प्लेयर्स नजर आए जो कि सिर्फ इसलिए महंगे महंगे बिक रहे हैं क्योंकि वो न्यूज़ में हैं, अदरवाइज उनसे बेहतर जो है वो अनसोल्ड गए हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी जो हैं जो मतलब BBL वगैरह खेल रहे थे तो उसकी वजह से उनके ऊपर बोली लग रही थी, अगर अदरवाइज उनसे बेहतर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्लेयर्स हैं जो कि अनसोल्ड गए और शायद सस्ते में भी मिल रहे थे। बट खैर जैसी ऑक्शन खत्म होती है तो फिर उसके बारे में भी एक वीडियो बना देंगे। आप लोगों ने अगर ये साउथ अफ्रीका वाला मैच देखा और आपको भी अगर थोड़ा सा कोई मशकूक चीज़ें लगी हैं तो नीचे कॉमेंट्स में लिख के बताना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।